हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा संधि चल रहा है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत और संधि में आज हम व्यंजन संधि को शुरू करेंगे। जो कि आपको पता होगा, संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो इसके लेक्चर दोस्तों बन चुके। आप स्वर संधि को समझना चाहते हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी आपके डाउट है वो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक, आज दोस्तों व्यंजन संधि, जो कि संधि का दूसरा पार्ट होता है, तो आज व्यंजन संधि को हम कवर करेंगे। दोस्तों आप याद रखिए, स्वर संधि जो होती है वह स्वर से मिलकर बनी होती है। मतलब स्वर आते हैं उसमें, जैसे अनार से अ तक जो स्वर है वही। व्यंजन में यह होता है कि कमल से ज्ञानी तक जो व्यंजन है वो ही, उससे ये व्यंजन संधि बनती है। मतलब स्वर और व्यंजन दोनों इसमें आते हैं, किसमें? व्यंजन संधि में। ठीक, तो और एक बात और आपको इसमें अच्छे से याद रखनी है कि जो वर्ग रहते हैं, जैसे जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं, आपको पता होगा स्वर और व्यंजन, तो उसमें आपने देखा होगा क वर्ग हो जाता है, च वर्ग हो जाता है, ट वर्ग हो जाता है, त वर्ग, प वर्ग। इनका काफ़ी महत्व होता है। मतलब इन्हीं के आधार पर व्यंजन संधि बनती है। ठीक है, जैसे क वर्ग में 5 आ जाते हैं: क, ख, ग, घ, ङ, है, फिर च, छ, ज, झ। ये 5 जो आप देख रहे हैं, तो ये वर्ग आपको पता रहने चाहिए। क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये आपको पियर अलव, ये सब दोस्तों इसी के आधार पर व्यंजन संधि बनती है। और एक और बात कि व्यंजन संधि में क्या होता है कि इसमें कोई नाम नहीं होता। जैसे स्वर संधि में आप जाते हैं तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, गुण स्वर संधि हो जाती है, वृद्धि स्वर संधि हो जाती है, यण स्वर संधि हो जाती है, आदि स्वर संधि हो जाती है। और सब संधि के अपने अपने अलग अलग नियम रहते हैं, रूल्स रहते हैं। लेकिन व्यंजन संधि के भी अलग अलग अपने रूल्स है, लेकिन उनको नाम नहीं दिया गया है। व्यंजन संधि ही बोलेंगे उसको, अलग अलग नहीं। जैसे स्वर संधि 5 संधियों में बटी हुई है, तब वो स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि में भी अलग अलग रूल्स है, लेकिन सबको व्यंजन ही बोला जाता है, इनके नाम नहीं है। बस ऐसा है, जिसका नाम है उसके नाम के आधार पर। जैसे आज का जो रूल्स हम ले रहे हैं स्वर व्यंजन संधि का, 1 का 3 नियम। मतलब 1 का 3 नियम का मतलब ये होता है कि पहला वर्ण जो है वो तीसरे में बदल जाता है। अब कैसे बदलेगा यही हम रूल्स में समझेंगे। अब रूल्स क्या है उसको आप देखिए। ये दोस्तों प्लस है, प्लस के इधर क्या है, हम रूल्स देख रहे हैं व्यंजन संधि का। मैंने क्या बताया, व्यंजन संधि में आपको नाम नहीं मिलेंगे, इसके रूल्स आ जाते हैं। जैसे 1 का तीसरा नियम, पहला शब्द तीसरे में कैसे बदलता है, या पहला शब्द 5वें में कैसे बदलता है, त का नियम, र का नियम, ये इसमें व्यंजन संधि में ये नियम ही आते हैं। सबको व्यंजन संधि बोला जाता है, इसके अलग अलग नाम नहीं है जैसे स्वर में होते हैं। देखिए प्लस के इधर इसके रूल्स अब देखते हैं, इसके नियम 1 का 3 नियम का, कि इसमें किस तरह से पहला वर्ड है वो तीसरे में किस तरह से बदलेगा, उसको हम देखते हैं। तो प्लस के इधर क आए, चाहे च आए, या ट, त, प, कोई भी आए। मतलब कि जो ये वर्ग आप देख रहे हैं, 5 वर्ग आप देखते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये नीचे के भी। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि प्लस के उधर जो भी इन वर्गों के मुखिया आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर पहला आना चाहिए प्लस के इधर। अब ये क भी आ सकता है, च भी आ सकता है, ट भी आ सकता है, त भी आ सकता है, प भी आ सकता है। मतलब प्लस के इधर किसी भी वर्ग का पहला वर्ड अगर यहाँ आता है, ये हम 1 का 3, पहला वर्ड ये तीसरे में कैसे बदलेगा, ये पहले तो तीसरे में कैसे बदल जाएंगे, इसको हम देख रहे हैं। तो ये इनके मुखिया कोई भी आ सकता है, ये आ सकता है, ये कोई भी पहला वर्ड। तो इधर प्लस के इधर क आए, च आए, ट आए, त आए, प आए, क्योंकि सभी वर्गों में ये मुखिया हो जाते हैं। इस वर्ग का ये मुखिया आ जाता है, इस वर्ग का, तो इनके नाम इनके आधार पर ही वर्ग रखा गया। जैसे क वर्ग है, ये पूरा च वर्ग है, पूरा ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। जो कि वर्णमाला में हम पढ़ते भी है कि क वर्ग किससे बोला जाता है, च वर्ग कहाँ से बोला जाता है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये सब दोस्तों एक लेक्चर है, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो हम अब देख रहे हैं इधर प्लस के इधर इनके मुखिया यहाँ पर पहला वर्ड मौजूद है। तो प्लस के इधर क्या रहना चाहिए, प्लस के इधर या किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड हो, तीसरा या चौथा, या वो नहीं है। मतलब तीसरा या चौथा, तो तीसरा ये हो सकता है, ये तीसरा चौथा, ये वाले जो आप तीसरा चौथा देख रहे हैं ये हो सकता है, या ये कोई भी, ये तीसरा चौथा कोई भी,
इधर होना चाहिए, या ये नहीं है तो फिर य र ल व होना चाहिए, य र ल व ह ये होना चाहिए। ये भी नहीं है तो फिर स्वर होना चाहिए, जो कि अनार से ह तक जो स्वर रहते ये। अब इतनी शर्त है। प्लस के इधर मतलब पहला वर्ण होना चाहिए, क हो चाहे च हो ट हो, तो क्योंकि पहले यही है, क च ट त प यही है, ठीक। और प्लस के इधर कोई भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या वो नहीं है, तो य र ल व ह या वो भी नहीं है, तो फिर स्वर। इनमें से कोई अगर आ जाता है तो दोस्तों स्वर संधि में हम क्या करते थे कि दोनों को लेते थे और दोनों को मिलने से कुछ बनता था। यहाँ पर कुछ मिलाना नहीं है, यहाँ पर क्या करना है कि बस ये शर्त पूरी हो रही है तो ये वर्ग अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए प्लस के इधर क च ट त प कोई भी आता है, ये शुरू के वर्ड आते हैं, और प्लस के इधर वर्ड का तीसरा चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा लेटर आता है, शब्द मतलब वर्ड आता है, या वो नहीं तो य र ल व आता है, या स्वर आता है, कुछ भी आता है, तो ये शर्त पूरी हो जाती है तो ये चेंज हो जाएंगे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में। जैसे क है, यहाँ पर मान लो क है और इनमें से कोई एक शर्त पूरी हो गई है तो क ग में बदल जाएगा, ठीक। अगर च है यहाँ पर एग्जाम्पल में समझिए, यहाँ पर च है मान लो, तो च ज में बदल जाएगा, तीसरे में बदलेगा ना। यही तो रूल्स है कि पहले का तीसरे मतलब एक का तीन नियम देख रहे हैं कि जो वर्ग है वो पहला तीसरे में कैसे बदलता है। तो ये इधर ये लेना चाहिए, इधर ये जब हो जाएगा तो फिर किस तरह से बदलेगा, ट ड में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा, प ब में बदल जाएगा। ये वर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने क्या बताया, व्यंजन संधि, इसी के ऊपर व्यंजन संधि चलती है। देखिए ये आपको अच्छे से समझ में आया। एक का तीन नियम एक बार और देख ले। प्लस के इधर क च ट त प कोई भी मतलब ये शुरू के वर्ड आ जाते हैं, और प्लस के इधर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ड या चौथा वर्ड आ जाता है, या वह नहीं है तो कोई भी स्वर आ जा सकता है, जो कि स्वर अनार से आ तक रहते हैं, और या र ल व ह इनमें से कोई भी एक आता है तो ये जो रहते हैं ये मुखिया ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं, ठीक। जैसे क है तो ग में बदल जाएगा, च है तो ज में बदल जाएगा, ट है तो ड में बदल जाएगा, त है तो ब में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, और प है तो ब में बदल जाएगा। ये यहाँ तक आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। एक का तीन नियम यही है, मतलब पहले का तीसरे में किस तरह से बदलता है। फिर इसके बाद में एक का पांच नियम भी आपने सुना होगा, जो इस वाले में बदलेंगे वो। तो ये आते तो ये क्या करेंगे, किस में मिलेंगे नहीं, दोनों को। आपने देखा होगा दूसरी संधि में इधर से एक लेते थे, इधर से एक, दोनों को मिला देते थे हम, और कुछ मात्रा वर्ड बनता था। यहाँ पर किसी को मिलाना नहीं है, बस ये शर्त पूरी हो रही तो ये अपने आप तीसरे में बदल जाएंगे, ठीक। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक और बात आपको पता रहनी चाहिए कि जो हलंत रहते हैं, ये हलंत आपको दिख रहे हैं। हलंत का मतलब ये है दोस्तों कि ये वर्ड आधे रहते हैं और ये पूरी तरह से स्वच्छ व्यंजन है। जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल में दिक प्लस गज कर लिया तो दिक, जैसे इस शब्द का अंतिम वर्ण लेना है और इस शब्द का पहला वर्ण लेना है, तो आप जैसे ही क बोलेंगे, अब आप बोलेंगे कि क की अंतिम ध्वनि तो अ निकल रही है, इसका मतलब यहाँ तो स्वर है, नहीं स्वर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हलंत लगा, इसका मतलब ये प्योर व्यंजन ही है। हलंत इसीलिए लगे यहाँ पर, व्यंजन संधि कुछ अलग पहचान होनी चाहिए ना, लेकिन अगर नहीं होगी, हलंत नहीं होंगे तो च क जैसे ही बोलेंगे क में तो अ निकल रहा है, फिर आप बोलेंगे तो स्वर हो रहा है। च जैसे ही बोलेंगे च में भी अ निकल रहा है। श में जैसे मैंने क्या बताया कि जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वर ही होता है उनमें, ठीक। तो सब में अ निकलेगा, आप बोलेंगे तो सब स्वर संधि है, लेकिन नहीं, उसकी अलग पहचान है। व्यंजन संधि में ऐसे शब्द है कि वहाँ पर उनमें हलंत रहेगा, हम फटाक से पहचान सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है। तो इसमें इनमें हलंत लगा, इसका मतलब ये प्योर व्यंजन ही है, ठीक। अब देखिए, अब आप पर एग्जाम्पल हम देखते हैं किस तरह से पहले में होता है। देखिए दिक प्लस गज है यहाँ पर, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको ये और ये चाहिए। क दोस्तों क्या है कि प्लस के इधर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, तो क है यहाँ पर। अब ये वाली शर्त पूरी हो रही, यहाँ क्या कहता है कि क हो चाहे च हो ट हो त हो प हो, इन पांचों में से कोई भी एक होना चाहिए, तो यहाँ पर क आपको नजर आ रहा है। अब क यहाँ पर अब देखते हैं तो ये क है, अब ये तो शर्त पूरी हो गई है, ठीक। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर ग है, क्या है यहाँ पर ग, तो शर्त क्या कह रही है
कि किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ड या चौथा वर्ड या वह नहीं है तो यर अला वह, या वह नहीं है तो स्वर। तो ये शर्त पूरी हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड, तो तीसरा वर्ड हो रहा है, इसी ही वर्ग का तीसरा वर्ड यहाँ पर मिल रहा है। तो प्लस के इधर का हमको क मिल गया और प्लस के इधर तीसरा या चौथा वर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर तीसरा वर्ग मिलता है। ठीक, अब तीसरा वर्ग मिल गया तो क्या होगा, ये क अपने ही वर्ग के तीसरे में मिल जाएगा। एक बार और समझिए, प्लस के इधर किसी भी वर्ग का पहला वर्ड मौजूद रहेगा और प्लस के इधर तीसरा, किसी भी वर्ड का तीसरा या चौथा वर्ड यहाँ पर होना चाहिए। अगर ये शर्त पूरी हो रही या ये नहीं है तो फिर यर अलावा हो, यर अलावा हो होना चाहिए, वह नहीं है तो फिर स्वर होना चाहिए। ये तीनों में से कोई एक शर्त पूरी होती है तो ये वाले वर्ड किसी में मिलते नहीं, ये अपने आप खुद ब खुद मतलब तीसरे में बदल जाते हैं जिस भी वर्ग के रहते हैं। ये यहाँ क है, अगर क नहीं रहता च रहता तो ये अपने आप में बदल जाता, ट रहता तो ये तीसरे में बदल जाता, लेकिन क है तो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा ये। और हलंत लगा है, हलंत का आपको पहले भी मैंने बताया कि आधा, इसका मतलब रहता है कि ये आधा है। तो देखिए क्या संधि बनी, दी तो हमने लिख लिया, क क्या है, क ऐसा कैसा लिखाएगा, नहीं, क शर्त पूरी हो तो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, दिग। और हलंत लगा है, इसका मतलब ये आधा है। अब दोस्तों यहाँ पर संधि हमारी पूरी हो जाती है, दिग हमने लिख लिया और ये जो बच रहा है यहाँ पर गज, इसको लिख लो, ये हो गई संधि पूरी। तो दिग प्लस गज का होता है बराबर दिग्गज। ठीक, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। पहले का तीसरा नियम यही होता है कि जो वर्ड रहता है उसकी शर्त पूरी हो जाती है तो अपने ही वर्ग के तीसरे में वह बदल जाता है, तीसरे वर्ड में। यहाँ पर किसी को मिलाना नहीं होता है व्यंजन संधि में, शर्त पूरी हो जाने पर वह खुद ब खुद दूसरा रूप ले लेता है। ठीक, तीसरा बदल जाता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अच प्लस अंत क्या है, अच प्लस अंत। आप आराम आराम से करिए, स्लोली आपको। और देखिए शर्त क्या कर रही है कि इधर किसी भी वर्ग का मुखिया होना चाहिए। शुरू में आप देख देख कर करिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कौन सा है इसमें से, अच। ठीक, इसका मतलब ये प्योर व्यंजन है क्योंकि यहाँ पर हलंत लगा है और ये आधा है, हलंत लगता है इसका मतलब आधा। ये यहाँ पर फॉलो हो रहा है च, ये तो ये शर्त पूरी हो गई कि वर्ग का पहला वर्ड इधर आ गया। अब प्लस के इधर आते, एक शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी क्या होना चाहिए, तीसरा, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ड हो या चौथा वर्ड हो या यर अलावा ह हो या फिर स्वर हो। तो यहाँ पर वर्ड तीसरा चौथा वर्ड नहीं है, यर अलावा ह भी नहीं है, यहाँ पर स्वर आपको दिख रहा है क्योंकि अ स्वर का पहला अक्षर अ ही है, तो यहाँ पर आ आपको दिख रहा है। ठीक, अब देखिए अ जो है दोस्तों, इसका मतलब कि ये जो है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ये इसका वर्ग है, शर्त पूरी हो गई तो ये यहाँ पर तीसरा वर्ड हो जाता है क्या, ज। ठीक, ज हो जाता है। अब देखिए हमारी शर्त पूरी, अ ज आधा आएगा दोस्तों, क्या आएगा, ज आधा आएगा। देखिए ज यहाँ पर आधा आता है, ये कुछ ऐसा। अब यहाँ पर याद रखिए कि जब भी स्वर आता है तो स्वर क्या करेगा, अपने आगे वाले में मिल जाता है, न तो तीसरा चौथा वर्ड मिलेगा या न रला व ह मिलेंगे, ये तो ऐसे कैसे ही लिखाएंगे। लेकिन अ जो रहता है दोस्तों, जो स्वर आते हैं वो आगे वाले में मिल जाते हैं। तो अ क्या करेगा दोस्तों, जैसे ही ज में मिलेगा तो ज को पूरा बना देगा अ ऐसा कैसा, इसमें ज, क्योंकि ये च तो रहा नहीं है, च तो तीसरे वर्ड में बदल गया तो ज में ये बदल गया। ठीक, अब आधा ज है, ये हलंत लगाए मतलब आधा। अब ज आधा है तो अ ज में मिल जाएगा तो ज को पूरा बना देगा, तो ये हो जाएगा अजंत। क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बेसिक, कोई ज़्यादा दोस्तों उसमें सोचना ही नहीं है कि कौन सा वर्ड लेना है, कौन सा मिलाना है, वो स्वर में रहता है। व्यंजन में शर्त पूरी हो जाने पर वह बदल जाता है अपने आप, अपने ही वर्ग में। अब देखिए षट प्लस आनंद, क्या है, षट प्लस आनंद, इसमें भी हलंत लगाए और मतलब ये व्यंजन है और हलंत लगाए मतलब आधा है। अब देखिए पहला वर्ड है कि नहीं, ये इनमें से पहला ही है, जाहिर है। देखिए यहाँ पर ये ट आपको नजर आ रहा है, तो ये वाली शर्त पूरी होगी। प्लस के इधर कोई भी किसी भी वर्ग का पहला वर्ड होना चाहिए, ये ट है। अब देखिए यहाँ पर
न तो तीसरा है चौथा वर्ड है, न यरल वह है, न स्वर है। स्वर है क्या? हाँ स्वर है, ये स्वर है। आ है मतलब स्वर। अब देखिए यहाँ पर ये ट, दोनों शर्त पूरी हो गई। अब ट क्या करेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ठीक, सब तीसरे में बदलेंगे दोस्तों, क्योंकि पहले का तीसरे में नियम पढ़ रहे हैं ना हम, कि वो जो वर्ड रहता है पहला किस तरह तीसरे में बदलता है। यही आज का नियम है। मैंने क्या बताया, व्यंजन संधि के नाम नहीं होते, बस अलग अलग इसके नियम होते हैं। देखिए अब ट था, ये ट यहाँ पर, तो ये ड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ड में। तो श ड। अब यहाँ पर ट तो आधा था, तो क्या ड भी आधा रहेगा? नहीं। मैंने क्या बताया, जो स्वर कौन सा भी आता है तो वो अपने आगे वाले में मिल जाता है। ये स्वर आपको दिख रहा है, तो स्वर क्या करेगा? ड में मिल जाएगा, ड को पूरा बना देगा, क्योंकि ड हलंत के साथ है मतलब आधा है। ठीक, तो ड क्या आ क्या करेगा? ड में मिल जाएगा। तो ये अ नहीं है, आ है, मतलब मात्रा है, आ की मात्रा। आ आपको दिख रहा है, तो ये ड में मिल जाएगा तो आ बना देगा, शडा हो जाएगा, और नन यहाँ पर हो जाएगा। तो षट प्लस आनंद का होता है बराबर षडानंद। ठीक, ये दोस्तों एक का 3 नियम यही होता है। ठीक, तत् प्लस भव क्या होता है? तत् प्लस भव। तो प्लस के इधर किसी भी वर्ग का पहला वर्ड आपको दिख रहा है क्या? जी हाँ दिख रहा है, ये त है। एक शर्त पूरी हो गई। दूसरा, तीसरा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड होना चाहिए, या यरल होना चाहिए, या स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा चौथा वर्ड है क्या किसी भी वर्ग का? अगर हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये भ आपको दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो ये चौथा वर्ड आ जाता है किसी भी वर्ग का। मैंने क्या बताया? तो ये चौथा वर्ड यहाँ पर आ गया है, कि वर्ग से मतलब नहीं, बस ये होने चाहिए या ये वाले, तीसरा वर्ड होना चाहिए, चौथा वर्ड होना चाहिए। तो देखिए तद एक शर्त पूरी हो गई, क्योंकि ये मतलब पहला वर्ड हो गया, और भ ये प वर्ग का भ यहाँ पर चौथा वर्ड हो रहा है। ठीक, तो देखिए अब शर्त पूरी हो गई है, तो त क्या करेगा? अपने ही वर्ग के इसमें तीसरे में बदल जाएगा। तो देखिए त द, क्योंकि द आधा है, क्योंकि यहाँ त आधा ही था, ये तीसरे में बदला, लेकिन रहेगा तो ऐसा कैसा? ये आधा था तो ये भी आधा रहेगा। ये पूरे कब होंगे? जब स्वर इसमें मिलते हैं, इन दोनों में स्वर मिले तो इनको पूरा बना दिया ना। जैसे ये ग में स्वर नहीं था तो ग आधा है, ज में स्वर है यहाँ पर ये, तो ज अ ज में मिल गया तो जग पूरा बना दिया। यहाँ आ था तो ड को में मात्रा लगा दी, जो पावर है तो दे दी ना स्वर ने, वो मात्रा ही तो रहती है। आपने देखा होगा जो स्वर अ आ ई वो मात्रा ही तो रहती है, तो किस में जुड़ती है? जैसे आ किसी में जुड़ेगा तो आ बना देता है, रा में जुड़ा तो लाभ, र में जुड़ा तो रा बना देता है, ल में ला, है ना। तो यही मात्रा ई जुड़ती है तो ई बना देती है, तो वो मात्रा ही रहती है। अब ये मात्रा तो यहाँ पर है नहीं, तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा? ठीक, तद, और यहाँ ऐसा कैसा भव आपको लग रहा है तो भव हम लगा देते हैं। ये दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ये कुछ मैंने बेसिक से एग्जाम्पल देखे, आप शुरू में इसको लिखे, चार्ट को बनाइए, और शुरू में देख कर करिए, तो व्यंजन संधि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। दोस्तों व्यंजन संधि थी, एक का 3 नियम हमने देखा, किस तरह से प्लस के इधर पहला वर्ड होना चाहिए, तो जो शर्त पूरी होती है तो फिर वो पहला किस तरह से तीसरे में बदल जाता है, और रहेगा वह आधा। अगर वो स्वर रहेंगे उनके साथ तो फिर वो पूरा बनेगा। व्यंजन संधि दोस्तों यही है। इसके बाद में एक का 5वां नियम देखेंगे, किस तरह वर्ड पहला 5वें में बदलता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।